नमस्कार, पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं खगेश कुमार राजवाड़े और आज के इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा के संबंध में जो श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है के बारे में जानेंगे और इसके लिए कब से आवेदन कर सकते हैं, इसके संदर्भ में क्या कुछ जानकारी दी गई है, गाइडलाइन जारी की गई है के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए अब इस संदर्भ में जानने के लिए सर्वप्रथम इनके वेबसाइट को विजिट करते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाने के लिए सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप किसी भी माध्यम से आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने ब्राउज़र पर सर्च बार पर टाइप कर लीजिए, इनके वेबसाइट का एड्रेस है slbsrsb.ac.in। आप इतना टाइप कर लीजिए, उसके बाद सर्च कर लीजिए। सर्च करते ही आपके सामने जो है इनके वेबसाइट का होम पेज लोड होकर के शो होने लगेगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो यह दिल्ली में स्थित है, यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इनका जो है नोटिफिकेशन आ गया है शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में और शिक्षा आचार्य प्रवेश परीक्षा तथा विद्या वारिधि प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में। तो आइए इस वेबसाइट पर आगे आप जाएंगे, नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ 3 सेक्शन दिखाई देंगे। क्या-क्या? तो एडमिशन का सेक्शन यहाँ दिख रहा होगा, उसके बाद अनाउंसमेंट, उसके बाद न्यूज एंड इवेंट्स। लेकिन हमें यहाँ एडमिशन वाले सेक्शन पर देखने को मिल जाएगा एडमिशन नोटिस फॉर एडमिशन इन शिक्षा शास्त्री बीएड, शिक्षा आचार्य एमएड एंड विद्या वारिधि पीएचडी। यहाँ से आप लोग यह नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई के लिए जा सकते हैं। तो अभी ऑनलाइन अप्लाई के लिए हम नहीं जाएँगे, पहले इस नोटिस को पढ़ते हैं कि कब से इसका आवेदन स्टार्ट हो रहा है, कब तक भर सकते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया होंगी, के बारे में अभी नोटिस देख लेते हैं। उसके बाद क्या कुछ गाइडलाइन है, गाइडलाइन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे समझेंगे, के बारे में हम आगे आगे जानेंगे। तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपके सामने यह श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का यह नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं क्या कुछ बताया गया है इसमें। तो यहाँ अंग्रेजी में दिया गया है सबसे पहले नोटिस, उसके बाद इसी का ही हिंदी वर्जन भी नीचे दिया गया है, तो हम हिंदी वाला पढ़ के आपको बताएँगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रवेश सूचना। उसके बाद नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे इन यूनिवर्सिटी का नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो नई दिल्ली में स्थित है, के द्वारा एनसीटीई यूजीसी के मानदंडों के अंतर्गत शिक्षा शास्त्री बीएड एवं शिक्षा आचार्य एमएड तथा विद्या वारिधि पीएचडी इनके पाठ्यक्रमों में इन ये सभी कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके लिए इनके द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि प्रवेश हेतु दिनांक 2/7/2022 को लिखित प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा। यह पूरे भारतवर्ष में इनके द्वारा स्थापित विभिन्न केंद्रों पर किया जा रहा है और इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ इनके नोटिस में बताया गया है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि दिनांक 1/4/2022 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक आप लोग बगैर किसी विलंब व शुल्क के बड़ी ही आसानी से इन किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहते हैं, शिक्षा शास्त्री बीएड हो या शिक्षा आचार्य एमएड तथा विद्या वारिधि पीएचडी, इन पाठ्यक्रमों में से किसी भी में प्रवेश चाहते हैं आप, तो इसके लिए आप 1/4/2022 से लेकर के 30/4/2022 के बीच कभी भी इनके वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग वीडियो लेकर के आएँगे। आज केवल यह जानकारी के लिए केवल हम यह वीडियो लेकर के आए हैं कि इनके द्वारा ऑफ़िशियल नोटिस आ चुका है और इनका आवेदन भी 1/4/2022 से भरा जाएगा और आप लोग भी भर सकते हैं। तो अब यहाँ बताया गया है कि इसकी विस्तृत जानकारी के लिए इनके वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं जो है www.slbsrsb.ac.in। जिस वेबसाइट पर हम विज़िट करके यह नोटिस डाउनलोड किए, वो उसी वेबसाइट पर आवेदन भी कर सकते हैं। तो अब इसके सेकंड पेज पर चलते हैं और सेकंड पेज पर क्या बताया गया है के बारे में जानते हैं।
यहाँ पर दूसरे पेज पर यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम ही दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी बताया गया है कि प्रवेश सूचना 2022-23। यहाँ देखिए श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वही जो ऊपर हम पढ़े वही चीज़ बताया गया है कि एनसीटीई यूजीसी के मानदंडों के अंतर्गत शिक्षा शास्त्री बीएड एवं शिक्षा आचार्य एमएड तथा विद्या वारिधि पीएचडी, इन तीनों पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इनके द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन 2/7/2022 दिनांक को लिखित परीक्षा का आयोजन इनके द्वारा विभिन्न केंद्र इनके द्वारा परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत में बहुत सारे जैसे भोपाल में हो गया, बनारस हो गया, पुरी हो गया, ऐसे करके इनके द्वारा परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन परीक्षा केंद्रों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें शामिल होने के लिए आप केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि 1/4/2022 से लेकर के 30/4/2022 तक आप बगैर किसी विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं इनके वेबसाइट पर, और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही यह आवेदन भरा जाएगा। तो ध्यान रहे इस संबंध में, और अधिक जानकारी के लिए हम एक नया वीडियो लेकर के आएँगे कि कैसे फॉर्म भरना है। तो चलिए अब आगे यहाँ देखिए कि प्रवेश परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्न प्रकार से है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का विवरण नीचे बताया गया है। तो आइए अब हम शैक्षणिक योग्यता का विवरण देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे शिक्षा शास्त्री बीएड, यह प्रवेश परीक्षा के लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि पहला, यहाँ पर शास्त्री कर लिए हों या बीए कर लिए होने चाहिए, या फिर आचार्य कक्षा पास हो जानी चाहिए। तो आपको ग्रेजुएट कंपलसरी है कि ग्रेजुएट हो संस्कृत विषय के साथ, या फिर एमए भी हो सकते हैं या फिर बीए भी हो सकते हैं संस्कृत विषय के साथ। तो ग्रेजुएट होने चाहिए संस्कृत विषय के साथ, और उसमें कम से कम जो है 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना बहुत आवश्यक है, या उससे समकक्ष का ग्रेड हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50% न्यूनतम योग्यता यहाँ मांगा गया है कि ग्रेजुएट संस्कृत विषय के साथ हो, और 50% कम से कम होनी चाहिए। और इस संबंध में जो है, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए छूट भी दिया जाता है 5% का, तो वह भी यहाँ पर है। अब अर्हता परीक्षा में प्रविष्ट छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। इसका क्या तात्पर्य? तो आप यहाँ पर शिक्षा शास्त्री में प्रवेश लेना चाहते हैं, और शास्त्री अंतिम वर्ष में जो विद्यार्थी होंगे, अभी अपेयरिंग होंगे, जो अभी परीक्षा लिख रहे होंगे या परीक्षा लिख चुके होंगे, रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो ऐसे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा के लिए। तो आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं, संस्कृत विषय के साथ अध्ययन कर रहे हैं और 50% आने की उम्मीद है, या आप ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के हैं तो 45% से ऊपर होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब यहाँ आगे बताया गया है आयु सीमा। तो आयु सीमा न्यूनतम आपका 1/10/2022 तक 20 वर्ष हो जाना चाहिए, अन्यथा आप प्रवेश नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनका न्यूनतम जो है 20 वर्ष हो जाना चाहिए, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 इस तिथि से पहले 20 वर्ष कम से कम उम्र हो जाना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में यदि बैठते हैं और उत्तीर्ण कर लेते हैं और वरीयता सूची में आपका नाम आ जाता है, तो आप प्रवेश ले सकते हैं, अन्यथा आप प्रवेश से वंचित भी हो जाएंगे, आपका उम्र यदि कम हो जाता है तो। अब यहाँ शिक्षा आचार्य एमएड के लिए बताया गया है, वही प्रवेश परीक्षा के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि शास्त्री बीए उत्तीर्ण होना चाहिए संस्कृत विषय के साथ, और बीएड भी कर लेना चाहिए संस्कृत शिक्षण विषय के साथ। तो जो छात्र शिक्षा शास्त्री कर चुके हैं या कर रहे हैं, अंतिम वर्ष में हैं, वे भी इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं शिक्षा आचार्य में एडमिशन के लिए, और उसमें शिक्षा शास्त्री में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो जाने चाहिए, तभी आप शिक्षा आचार्य प्रवेश परीक्षा में एडमिशन ले पाएंगे। अर्हता परीक्षा में प्रविष्ट छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि वही हम बताए कि शिक्षा शास्त्री अंतिम वर्ष में होंगे जो छात्र, वे यदि शिक्षा आचार्य करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, और कम से कम जो जनरल छात्र हैं उनका 50% अंक होना चाहिए। और यहाँ कहा गया है कि संस्कृत शिक्षण विषय के साथ बीएड हो जाना चाहिए, यानी कि शिक्षा शास्त्री किया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। इस कोर्स में भी आयु सीमा बताया गया है 1/10/2022 तक कम से कम 22 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में यदि उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको एडमिशन मिल पाएगा, अन्यथा आप उत्तीर्ण होने के बावजूद भी प्रवेश से वंचित हो जाएंगे। अब यहाँ पर
विद्यावारिधि के लिए भी बताया गया है पीएचडी में प्रवेश के लिए क्या-क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो परंपरा विषय में विद्यावारिधि हेतु संबंधित विषय में आचार्य की उपाधि में कम से कम 55% अंक अनिवार्य किया गया है यहाँ, जो जनरल के छात्र हैं। और जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं, आरक्षण वर्ग वाले हैं, उनके लिए कम से कम 50% से ऊपर यानी कि 50% होने चाहिए, तभी आप इस विद्यावारिधि जो परंपरागत विषय होते हैं उनमें आप विद्यावारिधि में प्रवेश परीक्षा में यदि उत्तीर्ण होते हैं तो आपको एडमिशन मिल सकेगा, या उससे समकक्ष ग्रेड के साथ भी उत्तीर्ण हो जाएं, आचार्य किए होने चाहिए, अथवा एमए मास्टर ऑफ एजुकेशन यदि संस्कृत विषय के साथ एमए किए होंगे और उसमें कम से कम जो सभी विषयों को मिला करके 55% अंक से अधिक है अथवा उस समकक्ष है, तो आप इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होकर के विद्यावारिधि में एडमिशन ले सकते हैं। अब आगे बताया गया है कि शिक्षा शास्त्र विषय में विद्यावारिधि हेतु जो शिक्षा शास्त्र का विषय है, शिक्षा शास्त्र इत्यादि करते हैं, शिक्षा आचार्य करते हैं, तो उनमें उनके लिए यहाँ कहा गया है कि आचार्य एमए जो संस्कृत विषय के साथ होगा उसमें कम से कम 55% अंक या उस समकक्ष प्राप्त करना अनिवार्य है, अथवा शिक्षा आचार्य जो यहाँ शिक्षा आचार्य कोर्स है इसमें कम से कम 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, या फिर जो आरक्षण वर्ग के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर छूट दिया जाएगा 5% का, 50% से ऊपर होना उनके लिए आवश्यक है। और यहाँ नीचे बताया गया है योग विषय के में विद्यावारिधि जो छात्र करना चाहते हैं उनके लिए आचार्य योग में एमए हो या फिर आचार्य हो, सांख्य योग, वेदांत, नेचुरोपैथी में स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 55% अंक अथवा उस समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी इसमें आप एडमिशन ले पाएंगे। योग विषय में विद्यावारिधि के लिए यहाँ पर योग्यता बताया गया है। तो यहाँ भी वही चीज है, 5% का छूट दिया जाएगा आरक्षण वर्ग के छात्रों के लिए। अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए अब यहाँ पर बताया गया है केवल जेआरएफ अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे, लेकिन उनके लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि उन्हें निबंधात्मक लिखित परीक्षा देना अनिवार्य है। जो जेआरएफ पास कर चुके हैं वे तो प्रवेश परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन निबंधात्मक यहाँ पर लिखित परीक्षा देना उनके लिए भी अनिवार्य है। और यहाँ नीचे बताया गया है कि जेआरएफ अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा का आवेदन पत्र और उसका शुल्क अनिवार्य रूप से भरना है, तभी आप इस जो जेआरएफ है इसके साथ आप प्रवेश परीक्षा मुक्त होंगे और आप लिखित परीक्षा के साथ यहाँ विद्यावारिधि में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से स्पष्ट किया गया है। तो ये तीनों कोर्स के बारे में स्पष्ट हो गया होगा सभी जानकारी। यहाँ पर सूचना दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अन्य की जो अभ्यर्थी हैं ऊपर निर्दिष्ट अर्हता में 5% अंकों का छूट दिया है। यहाँ बताया गया है वही चीज को, ये तीनों कोर्स में 5-5% का अंक का छूट दे दिया जाएगा तीनों कोर्स में। यहाँ दूसरे में बताया गया है सूचना में कि आरक्षण हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी। यहाँ पर शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य एवं विद्यावारिधि ये सभी श्री लाल बहादुर शास्त्री है केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो यहाँ भारत सरकार की केंद्रीय नीति लागू है। उसी संदर्भ में यहाँ पर उसी के अनुसार यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी हेतु प्रवेश परीक्षा नियमावली 2022-23 विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है slbsrsb.ac.in। इस गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस संबंध में और विस्तृत जानकारी दी गई है कोर्स वाइज। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ चुके होंगे। नीचे कुछ नहीं है, बस इतना ही है टोटल यह प्रवेश के लिए सूचना। तो यहाँ पर शिक्षा शास्त्री का हम देख रहे थे, उसके बाद शिक्षा आचार्य देखिए, उसके बाद विद्यावारिधि देखिए। तो यहाँ पर मिनिमम क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए हम यहाँ बात कर लिए हैं। अब चलते हैं, इस टैब को क्लोज करते हैं और इनके वेबसाइट पर चल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बताया गया है कि slbsrsb.ac.in इस वेबसाइट पर ही विस्तृत जानकारी इनका 2022-23 का गाइडलाइन है। इन प्रवेश परीक्षा में कैसे शामिल होंगे, किस तरह से आप परीक्षा देंगे और उत्तीर्ण होंगे तो किस तरह से एडमिशन ले पाएंगे के बारे में आप गाइडलाइन को अच्छे से अध्ययन करेंगे। गाइडलाइन को पढ़ने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है, एडमिशन सेक्शन पर ही यहाँ पर नीचे दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एडमिशन एंड फी पेमेंट वाला यहाँ पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर दिया गया है SAET VVET एंट्रेंस टेस्ट 2022। यहाँ पर क्लिक फॉर अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर लें। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज लोड होकर के आएगा, ऐसा यह पेज देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे वही सेम चीज वहाँ जो दिखा था वही चीज है। यहाँ पर मुख्य तिथियां दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र तिथि यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इनके वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1/4/2022 से यहाँ अप्लाई कर पाएंगे और 30/4/2022 तक कर सकते हैं बगैर किसी विलंब शुल्क के। विलंब शुल्क के साथ भी कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ नीचे बताया है कि ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क सहित तिथि यहाँ पर दिया गया है कि 1 मई 2022 से लेकर के 15 मई 2022 तक आप विलंब शुल्क के साथ भी इनके वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा हो या शिक्षा आचार्य हो या विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा हो, इनमें से किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए आप विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन कर सकते हैं 1/5/2022 से 15/5/2022 तक। तो यहाँ पर दिया गया है आगे आवेदन पत्र के विवरण में सुधार के लिए यदि आपने कुछ गलतियां कर ली हैं फॉर्म भरते समय तो उसमें किस तरह से करेक्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ तिथि दी गई है कि 16/5/2022 से लेकर के अब 20/5/2022 यहाँ पर 5 दिन का समय दिया गया है। इन दिनों में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो खुलेगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। और प्रवेश परीक्षा का संभावित तिथि यहाँ पर दे दिया गया है 2/7/2022 SSET SAET का 10 से लेकर के 12 बजे तक होगा। उसके बाद VVET यानी कि विद्यावारिधि के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक प्रवेश परीक्षा कराया जाएगा। तो संभावित तिथि आप याद रखें 2/7/2022 शनिवार के दिन यह पड़ रहा है, संभावित तिथि है। अब आगे दिया गया है यहाँ पर प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा तिथि। उसके बाद यहाँ नीचे दिया गया है कि प्रवेश परीक्षा का शुल्क विवरण आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन में ही भरे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा निर्देशिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम आगे आपको दिखाएंगे कि निर्देशिका इसमें कहाँ पर उपलब्ध है, उसे डाउनलोड करके कैसे पढ़ेंगे। उसमें विस्तृत विवरण दिया गया है कि इस कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन शुल्क इसका रहेगा 1500 रुपए। आप शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई करें या शिक्षा आचार्य प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई करें या फिर विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई करें, इनमें से आप किसी में भी कर सकते हैं। तो टोटल 1500 रुपए फी है बगैर विलंब शुल्क के। और विलंब शुल्क के साथ, तो विलंब शुल्क के साथ आप भर सकते हैं 1000 एक्स्ट्रा दे करके 2500 रुपए लगेगा। उसके बाद अब आगे दिया गया है कि जमा किया गया शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। आप सुनिश्चित कर लीजिएगा भरने से पहले, फी पेमेंट करने से पहले कि आपको सम्मिलित होना है, अन्यथा आपका फी जो है पेमेंट कर लेने के बाद लौटाया नहीं जाएगा। तथा आवेदन पत्र जो है आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क के बिना स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप आवेदन कर देंगे और फी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह भी ध्यान रखने का विषय है। प्रवेश पत्र यहाँ डाउनलोड करने की तिथि भी दे दी गई है कि 10/6/2022 को इनके द्वारा जो है यह प्रवेश पत्र जो है जारी कर दिया जाएगा प्रवेश परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर सभी तरह की जानकारियां दी गई थी। अब इन सभी जानकारियों को हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर नीचे और भी दिया गया है वही चीज, एलिजिबिलिटी पात्रता क्या है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट हेल्पलाइन भी दे दिया गया है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन दिया गया है और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉलो चार्ट दिया गया है कि किस तरह से फॉलो करके आप भर सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पर लिंक दे दिया गया है। और यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे प्रवेश परीक्षा निर्देशिका, जो ऊपर बताया गया कि निर्देशिका का अवलोकन करें और उसमें सभी तरह की जानकारी दे दी गई है। तो यह प्रवेश परीक्षा का जो है निर्देशिका है, गाइडलाइन है। इसी में जो है पाठ्यक्रम भी होगा, क्या क्या पूछा जाएगा प्रवेश परीक्षा में, उसका पाठ्यक्रम भी इसी में दिया गया है, किस तरह से परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ पर से यहाँ डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करके आप सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्लू कलर का लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करें। इसी पर क्लिक करके आप यह निर्देशिका डाउनलोड कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो हमने क्लिक कर दिया है, यह लोड होकर के हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस तरह से मोबाइल से ओपन करेंगे तो आपके सामने यह डाउनलोड इस पर आपको सभी तरह की जानकारियां दी गई हैं। शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य एवं विद्यावारिधि, इन सभी प्रवेश परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार के निर्देश इसमें दिए गए हैं। यह निर्देशिका है प्रवेश परीक्षा का। तो इस पर आप सभी तरह की जानकारियां देख पाएंगे। यहाँ पर सब प्रमुख तिथियों को दिया गया है। उसके बाद सभी तरह की जानकारियां हैं। यहाँ पर विषय अनुक्रमणिका दे दिया गया है कि किस तरह से इसमें विषयों का विवेचन किया गया है, निर्देश दिए गए हैं। तो इसके बारे में यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हम इसका एक और अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इन सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए, तो उसके लिए भी हम एक अलग वीडियो लेकर के आएँगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा यह वीडियो पूर्ण देखा।